नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की खालिस्तान समस्या पे, खालिस्तान डिमांड पे। तो इसकी भी कहानी ना कहीं पैरेलल शुरू होती है पाकिस्तान के डिमांड से। 1940 वाले मतलब 1940 में ही इसका भी पैरेलल में डिमांड हो गया था। आपका जो अकाली दल है ना, पंजाब की जो रीजनल एक पार्टी है, उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 और 40 के दरमियान पाकिस्तान के लिए बहुत डिमांड उठ रहा था। जब फाइनली जिन्ना ने प्रेशर देकर के अब ये तय हो गया था कि पाकिस्तान अलग होगा, तो उस समय उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे मास्टर तारा सिंह। तो मास्टर तारा सिंह ने बहुत फोर्सफुली कहा था कि पाकिस्तान का बंटवारा मेरे खून पर से होगा, मतलब मेरा मेरी लाश पर से उसका बंटवारा होगा अगर मिलेगा तो। और अगर रिलीजियस बेसिस पे मुस्लिमों को पाकिस्तान मिलेगा तो हमको खालिस्तान क्यों नहीं। तो खालिस्तान की बात पाकिस्तान के साथ साथ ही शुरू हो गई थी। ये उसका सिंबॉलिक सिग्नेचर है और ये उनका डिमांड है। अलग अलग देशों से, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, खास करके आपके कनाडा, उस समय से अलग अलग देशों से जो समृद्ध लोग हैं, जो प्रो खालिस्तानी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो खालिस्तान का डिमांड करते आए हैं। उसके बाद समय बीता। समय बीतने के बाद उसके जो सबसे क्रेजिमेटिक खालिस्तान सपोर्टर थे ना, वो थे आपका जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान ने तो एक खालसा पार्टी भी बनाई थी। ये पंजाब असेंबली में लेजिस्लेटिव भी रहे, डिप्टी स्पीकर के भी मतलब पोस्ट पे इन्होंने काम किया। ये अलग अलग कंट्री में घूमे। यहाँ तक से 1989 तक इन्होंने इंग्लैंड में एक इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी थी, मतलब फॉर्मल बेसिस पे अपना। लेकिन इनका जो विचारधारा था ना, इनका विचारधारा था वो पॉलिटिकल था, वो पॉलिटिकल समाधान चाहते थे। कोई भी यहाँ पे हताहत या कुछ भी नहीं हो रहा था, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन और विधि के तहत इसका डिमांड कर रहे थे। तो इन्होंने ब्रिटेन में एक स्वतंत्र स्वतंत्र सरकार भी स्थापित कर दी थी और खालिस्तान को एक सोवरेन स्टेट मान करके अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपिता भी घोषित कर दिए थे। और इनके कुछ कलीग थे, उनको सेक्रेटरी वगैरह, स्टंप भी जाहिर कर दिया था, करेंसी भी जाहिर कर दिया था, इवन कि इन्होंने पासपोर्ट भी बना दिया। तो ये सारा चीज कर चुके थे। अकाली दल जो आपकी पार्टी थी ना, उसने थोड़ा पहले, इस चीज से पहले, इनके आने से पहले, उसने एक आनंदपुर रेजोल्यूशन निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिखिज्म को हिंदुइज्म से एक सेपरेट सेक्ट माना जाए। मतलब ऐसा सब लोग ऐसा मिला देते हैं कि हिंदुइज्म जी तो ही तो है, सिखिज्म भी। लेकिन उन्होंने आनंदपुर रिजोल्यूशन निकाला कि नहीं, सिखिज्म जो अलग है और उसको हिंदुइज्म की नज़र से ना देखा जाए। एक और घटना हुई थी जो इसको ट्रिगरिंग एक्ट माना जाता है। आपका एक पेप्सू होता था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, तो इसको पेप्सू कहा जाता था उस समय। इसका रीऑर्गेनाइजेशन आपका 1966 में हुआ। ये भी एक ट्रिगरिंग टाइप का था। मतलब ट्रिगर क्या, इंस्टेंट, इसके चलते भी जो उधर के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं इसकी मांग बढ़ गई थी। इसका ये था, तो गवर्नमेंट जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने आई तो उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। दिमाग इन द सेंस कि डैट, कि दुश्मन अगर मजबूत हो तो उसको बांट दो। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया पेप्सू को। जो नॉर्दर्न पार्ट है फाइनली उसको हिमाचल प्रदेश, मतलब हिल वाला एरिया को हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। हिंदी भाषी को हरियाणा दे दिया गया और पंजाबी स्पीकिंग पीपल को पंजाब दे दिया गया। और बीच में एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इन दोनों की, हरियाणा और पंजाब की, एक कॉमन राजधानी आपको चंडीगढ़ दे दी गई। फिर से समझिए, लैंग्वेज के बेसिस पे, जो कि कहानी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इधर भी डिमांड उठने लगा कि पंजाब वाला जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है उनको भी एक अलग स्टेट दे दिया जाए। और इसको जाना जाता था पेप्सू के नाम से। तो पेप्सू को इस तरह से नॉर्दर्न पार्ट को, हिल वाले रीजन को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा दे दिया गया, पंजाबी स्पीकिंग को पंजाब दे दिया गया। और हरियाणा और पंजाब के बीच में एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कॉमनली दोनों के जो राजधानी है वो चंडीगढ़ घोषित कर दिया गया। तो इससे थोड़ा सा शांति मिली। सेंटर का ये बहुत अच्छा मतलब काम था माहौल को शांत करने के लिए। लेकिन माहौल कहाँ शांत होने वाला था। जो है मिस्टर जगजीत सिंह चौहान, ये बाहर विदेशों में जगह जगह जा करके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खालिस्तान की मांग को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। और साथ में ये कॉन्टेक्ट बनाए हुए थे जर्नैल सिंह भिंडरावाला से भी। आपका शिरोमणि जो अकाली दल है उसका भी शुरुआत में मिनिमम, ये उसने सेपरेट स्टेट का ऐसा खुल करके कभी बात नहीं की।
लेकिन उनका डिमांड था मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिले पंजाब वाले क्षेत्र को, और खालिस्तान का इन्होंने एरिया बांटा था कि कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ गुजरात का, होल पंजाब। पंजाब सिर्फ इंडिया वाला नहीं, जो लाहौर वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग दैट। और ये पाकिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान भी गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी इन्होंने बात की थी, पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा था खालिस्तान के लिए। तो इन्होंने मतलब पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनलाइज कर दिया खालिस्तान वाले इशू को, इन्हीं के पास जाता है। अकाली दल ने सिर्फ यहाँ आनंदपुर रेजोल्यूशन मांगा धर्म के आधार पे कि सिखिज्म को हिंदुइज्म से अलग देखा जाए, और दूसरा चीज वो भी इनको सपोर्ट करते थे भिंडरावाला को। और दूसरा ये उन्होंने डिमांड रखा कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी दिया जाए, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप हमको सेपरेट स्टेट दे दीजिए। तो यहाँ तक ये पॉलिटिकल लड़ाई थी। उसके बाद आपका एंट्री हुआ इनका, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। इनके बाद ये एक बहुत करिज्मेटिक वक्ता थे, बहुत अच्छे से बोलते थे। एक दमदमी टकसाल होता है जिसमें सिखिज्म की ट्रेडिशनल एजुकेशन पद्धति है, ये वहीं से पढ़ करके निकले हुए थे, ट्रेडिशनल विचारधारा के मतलब आदमी थे। और इन्होंने हथियार उठा लिया, मतलब अब शुरू हुआ पंजाब वाले रीजन में कत्लेआम, मर्डर। तो वो काम इनके द्वारा किया गया। इन्होंने पर्सनल तौर पे कभी भी खालिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे ये काम करते रहे। 1982 में अब जो पानी था वो सर के ऊपर चला गया, सर के ऊपर चला गया। हमारी जो उस समय की पीएम थी 1982 में, इंदिरा गांधी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार मतलब भिंडरावाला को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और भिंडरावाला इतने आगे बढ़ गए थे, इतने आगे बढ़ गए थे कि जो अकाल तख्त होता है ना, जो आपका गोल्डन टेम्पल में है, वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिखिज्म की, वो रखी जाती। अकाल तख्त पे भिंडरावाला कब्जा कर लिए, और उनको ये ऑर्डर मिला, मतलब उनको भी पता चल गया था कि अब गवर्नमेंट चुप नहीं रहने वाली है, मास एक्शन होगा। तो वो सारे अपने सपोर्टर्स को लेकर के गोल्डन टेम्पल में चले गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में ये आपका हरमिंदर साहिब का नज़ारा है, मतलब बिना रोक टोक की आर्मी उसमें इंटर कर गई, और सारे जितने भी थे मतलब भिंडरावाला और उनके सपोर्टर को सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार मतलब बहुत सक्सेस हुआ, लेकिन उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके आगे चल करके ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो साइड इफेक्ट था, साइड इफेक्ट ये था कि ये उस समय का न्यूज कटिंग है, सतवंत और 2 अदर सेंटेंस टू डेथ। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे पर्सनल, उन्होंने मतलब तैश में आकर के कि हमारे होली प्लेस का ये हाल कर दिया उन्होंने पीएम को गोली मारकर हत्या कर दी। हमारी इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। अब इसके रिएक्शन में पूरे देश में मतलब पूरे इंडिया में एंटी सिखिज्म रिवोल्ट शुरू हो गए। बहुत सारे एंटी सिख दंगे हुए, जिसके चलते हर बार बीजेपी ऐसा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो किसी ने पूछा था राजीव गांधी से कि सर आप ऐसा कुछ बोल क्यों नहीं देते जिससे लोग शांत हो जाए। तो उनका वही गंतव्य बार बार दे करके आरोप लगाया जाता है कि राजीव गांधी ने बोला था, उनको दुख था, उनकी माता जी की हत्या हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इंदिरा गांधी का कहने का मतलब था कि इंदिरा गांधी का जो डेथ हुआ वो एक बड़ा पेड़ गिरना था, और ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है मतलब एंटी सिख राइट्स जो हर जगह हो रहे हैं, दीज आर ओनली द वाइब्रेशन ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ अ बिग ट्री। तो वो उनका कहना था। और अभी उसी खालिस्तान डिमांड को लेकर के भारत में आपके अमृतपाल लाइट में है जो अभी भागे हुए हैं। आज ही का न्यूज है ह्यू एंड क्राई, एक टर्म आता है ह्यू एंड क्राई। वो भागे हुए हैं, फिरार हैं, टाउन टू टाउन, शहर टू शहर वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, बेस बदल रहे हैं। तो पुलिस ने ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है आम जनता को कि आप देखिए तो चिल्लाइए। ह्यू एंड क्राई का मतलब ये होता है कि आप रुकिए और चिल्ला करके सबको अवगत कराइए ताकि पुलिस उनको अच्छे से पकड़ सके। तो ये है आपका खालिस्तान का मैटर। ऐसा सोच गलत लगता है, मतलब सिखिज्म का और हमारे देश में जो सिख समुदाय के लोग हैं, सेक्ट हैं, उनको बहुत अच्छी मतलब आर्मी मतलब बिना इनके आर्मी अधूरी लगती है। तो ऐसा मानसिकता ये सब लोग नहीं है, कुछ खास लोग हैं और बाहर से लोग सपोर्ट करते हैं, जो ऐसे अमृतपाल टाइप के लोग यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ को रोकना चाहिए। ये देश बहुत अच्छा है, और आपको अगर ऐसा हिंदुइज्म से अलग ही रहना है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। मतलब हिंदू और सिख में कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट का तो कभी कोई प्रोसेस आया नहीं है। तो
सोचिए। तो ये है आपका खालिस्तान। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।